हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। सो प्यारे बच्चों, यहां पे क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो 2023 में आप लोगों का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड यहां पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये 2023 वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे लगभग हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये PYQ क्वेश्चंस है, यानी प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप देखिएगा और आप अपने शिवम भैया पे भरोसा रखिए। जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको शॉर्टकट तरीका वगैरह दिखाया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा। तो आप जनवी पाठशाला पे नए होंगे तो जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ रेगुलर अपलोड हो रही है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लो। यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी संख्या का 1/4, रुको प्यारे बच्चों मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। अगर बोलता है अगर किसी एक संख्या का 1/4 में उस संख्या को जोड़ा जाता है तो 40 आता है, तो संख्या कितनी होगी? इफ़ 40 इज एडेड इफ़ 40 इज एडेड टू अ नंबर एंड 1/4 ऑफ इट, देन व्हाट इज़ द नंबर। देखो वहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कोई नंबर है और उसमें उसका 1/4 ऐड किया जा रहा है, 1/4 जोड़ा जा रहा है तो 40 आ जा रहा है, तो संख्या कितनी होगी, बस यही हमको बताना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो इसको थोड़ा कम जूम करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। बच्चों को पहले बहुत दिक्कत होता था, अब कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मेरे पास लिखने के लिए बहुत स्पेस है। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि वो संख्या हमारा x है और बोल रहा है कि x का हमारा x में हमको जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, x का ही हमको 1/4 जोड़ना है। अगर इतना हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो संख्या आता है वो 40 आता है। बस वो हमारा 40 आ गया। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x प्लस ये x/4 और ये बराबर हमारा 40। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे बटा 1 कर लो और यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लो। ये हमारा 4x और ये हमारा हो जाएगा 5x + 4 और बराबर ये हमारा 40 हो जाएगा। और आपको पता ही है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको भी बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। बस x को छोड़ देंगे, बाकी सबको भेज देंगे। तो x बराबर हमारा ये 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 40 के साथ मल्टीप्लाई कराएगा। और प्यारे बच्चों 5 ऊपर था तो 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 से यह हमारा 8 बार में कट जाएगा और x की हमारी वैल्यू आएगी वो 32 आ जाएगी। तो हमारा 32 सही हो जाएगा। ये तो पहला तरीका था। प्यारे बच्चों, आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, और दूसरा तरीका और भी आसान था। उसमें आपको ऑप्शंस पे आप सभी ऑप्शंस को देख लेते। आप देखो, आप यहाँ पे 28 का क्या करो कि 1/4 निकाल लो। तो 28 का 1/4 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। अब 28 में 7 जोड़ देखो कितना आएगा? 35 आएगा। ओ सॉरी 8 7 5, ठीक है 35 आएगा। तो ये आपका 40 नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ही आप 36 का निकालो, तो 36 का 1/4 आप निकालोगे तो ये आपका 9 आएगा। 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 आएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। 34 का 1/4 आप निकालोगे तो ये दशमलव में आएगा, इसको ऐड करोगे तो ये आपका होगा ही नहीं। 32 का आप करोगे तो आपका 8 आएगा 1/4, और 32 में 8 जोड़ोगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते थे। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे आप देख लो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप पढ़ लो अच्छे से। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि समर ने 1460 रुपये में एक सूटकेस खरीदा, जिस पर उसे अंकित मूल्य पे 20% का छूट मिला। तो अंकित मूल्य आपको बताना है। यहाँ पे देखो बता दे रहा हूँ, समर बॉट अ सूटकेस फॉर वर्थ इज 1460 एंड ही रिसीव 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपको बताना है। देखो मार्केट प्राइस मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक सामान है, इसको आप खरीदे, जैसे मान लो ये एक सूटकेस था, उसको समर खरीदा है, तो इस पर जो एक MRP लिखा रहता है वो इसकी मार्केट प्राइस कहलाता है। और बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पे उसको 20% का डिस्काउंट मिला है, और उसके बाद भी उसको जो रुपये देना पड़ा है वो 1460 रुपये देना पड़ा है।
तो बस आपको यही क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास बहुत स्पेस हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पहले दिक्कत होता था प्यारे बच्चों, हमारे क्वेश्चंस बीच में आ जाते थे और मुझे क्वेश्चंस पे ही लिख के समझाना पड़ता था। लेकिन अब आपके शिवम भैया ने हैक्स निकाल लिए है इसके भी। अब यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप मान लो कि MRP जो था वो हमारा X रुपये था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझो ये हमारा X रुपये MRP हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि X रुपये में अगर हमको माइनस कर देते हैं X का ही 20%, क्योंकि X में से हम इसका 20% अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमको सूटकेस जो पड़ता है ये 1460 रुपये का पड़ता है। और बस हमको अंकित मूल्य ही बताना है, X की वैल्यू बताना है। तो बस यहाँ से आपका क्या करो 20 से ये 5 बार में कट जाएगा हमारा 100, तो ये हमारा हो जाएगा X माइनस X/5। अब यहाँ पे देखो आप इसका कोई भी ऐसे करके आप लोगों का जब भी यहाँ पे डेसिमल में कोई यहाँ पे इस टाइप का फ्रैक्शन में आपका ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, जोड़ या घटाव करने के लिए आता है, तो इसको आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। आप डायरेक्ट X से क्या करो 5 को मल्टीप्लाई कराओ, या यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको मल्टीप्लाई कराओ। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारा 5x हो गया। ये बीच में माइनस का सिंबल हो तो माइनस लगाना, प्लस होगा तो प्लस लगाना। और ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो x लिखा होगा तो x लिख देना, 2x लिखा होगा तो 2x लिख देना। जो भी लिखा होगा उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो। और नीचे बटा में हमेशा ये वाला आपका जो नंबर यहाँ पे जो रहता है वही आपका आएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 है तो 5 हो गया। यानी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से यह हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4x और बाई 5 और इक्वल हमारा यहाँ पे 1460 था तो 1460। अब यहाँ पे हम x को इधर ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, 5 को ऊपर भेज देते हैं और 4 को नीचे भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैसे ही होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपको काफ़ी डिटेल में मैं आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम थोड़ा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको काफ़ी आराम से सभी चीज़ें समझा रहा हूँ। बाद में मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट तरीके भी बताऊँगा जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और ये सारी जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर से हैं, तो इन सभी बातों का तो आप ध्यान ही रखना। तो ये देखो हमारा 1460 इंटू हमारा 5 और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको 4 से हम कट कर लेते हैं तो ये 4 से हमारा 3 बार में 12 आ गया हमारा, तो 2 बचेगा। तो हमारा फिर से 4 6 24, फिर 2 बचेगा तो 4 5 20। अब यहाँ पे हम 50 25 का 5 हासिल 2 5 30 2 32 के 2 हासिल 5 18, यानी 1800 हमारा 25 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है, देखो मैं इसलिए इजी समझा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं भी आता है उनको भी समझ में आ सके, क्योंकि अभी हमारे नवोदय का पेपर थोड़ा दूर है। तो और भी जो भी डिफ़िकल्ट लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको कराई जाएंगे, तो उसकी भी आप चिंता बिल्कुल ना करो। तो प्यारे बच्चों ये देखो ये एक छोटा क्वेश्चन और आ गया। ये छोटे क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि नवोदय विद्यालय में 20 क्वेश्चंस अगर मैथ के आते हैं तो इसमें से आप मान के चलो कि 15 क्वेश्चंस बहुत इजी वाली टाइप के ही होते हैं, इजी मीडियम। जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वही डिफ़िकल्ट होते हैं। और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे मतलब शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि वो आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी सोर्स है पढ़ने के लिए। आप जैन भी पाठशाला से जुड़े रहो, आपको एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको किस टाइप के आते हैं सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अगर किसी संख्या के 2/6 का 1/6 1/5 16 है तो वह संख्या क्या होगी। इफ़ 1/5 ऑफ द 2/6 ऑफ अ नंबर इज 16 देन व्हाट विल बी द नंबर। देखो ये बहुत इजी है, यहाँ पे जो लिखा गया है बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है और 16 के इक्वल कर देना है। इसको थोड़ा सा मैं वेट प्यारे बच्चों ये छोटा कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। लिखा गया है कि 26 एक नंबर है, ठीक है, और उसका का मतलब आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। और सबसे पहले हम मल्टीप्लाई से पहले भी का को ही हम सॉल्व करते हैं, यानी का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो सो धन जोड़ दो, ऋण को लो घटा। ये तो आपको रूल याद ही होगा, मतलब बोर्ड मास का रूल अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ मतलब वही का को हम पहले उसके बाद से सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को और फिर सब्ट्रैक्ट को। तो यही बस आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ओके,
बस यही ये बोर्ड मास का रूल होता है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं बोर्ड मास के रूल को। संख्या का 2/6, तो 2/6 जैसे मान लेते हैं हम, उस संख्या जो है x है, ठीक है। तो x का 2/6 जो है और उसका का, इसका का मतलब इसका मल्टीप्लाई 1/5 जो है, ये हमारा कितने के इक्वल है, 16 के इक्वल है। बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो ये 2 से हमको 3 बार में कट जाएगा और ये का को अब मैं यहाँ पे मान लो कि ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, आप इसको कट करोगे तब कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 15 और बराबर 16। तो बस आप 15 से 16 को मल्टीप्लाई करा दो, तो 15 छक 90 के 0 हासिल 9, 15 और 9 हमारा हो गया यहाँ पे 24। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा और इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया और आप उम्मीद करो कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल लगभग पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में। और यहाँ पे पूछा गया है कि साधारण ब्याज वाला ये क्वेश्चन है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पे 6000 का जो रुपये है वो साधारण ब्याज 1920 रुपये हो जाता है। यानी आप समझो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये हमारा 6000 रुपये जो है ये मूलधन है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। यहाँ पे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, हिंदी वाले मीडियम वाले जो बच्चे हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और बोला गया है कि ये ब्याज हमारा जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमारा ब्याज जो है वो हमारा इतना रुपये है, 1920 रुपये है। और समय जो है हमारे पास दिया हुआ है 4 वर्ष का, यानी टाइम जो है ये हमारे पास 4 ईयर का है। तो अब हमारे पास देखो मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है, टाइम भी है, हमारे पास बस दर निकालना है। तो आप देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको फार्मूला नहीं याद होता है कि डायरेक्ट दर का फार्मूला क्या होता है। आप कभी भी साधारण ब्याज वाले में क्वेश्चंस में फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बस फार्मूला याद कर लो कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका P इंटू R इंटू T और बाई 100। बस अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है उसको बस आप ध्यान दो। अब देखोगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, साधारण ब्याज हमारे पास दिया हुआ है 1920 रुपये, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है 6000, और हमको रेट जो है ये बस निकालना है, और हमको समय भी दी हुई है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम सभी को बस यहाँ पे रेट को छोड़ दे इधर ही, और बाकी इन सबको इधर भेज देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम इसको 100 को ऊपर भेज देते हैं, P और T को नीचे भेज देते हैं, तो R बराबर हमारा जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटा P इंटू T। बस देखो अब कितना ईजिली मैं यहाँ पे नया फार्मूला बना दिया आप लोगों के सामने। तो आप भी प्यारे बच्चों ऐसे ही फार्मूला बना सकते हो। अब यहाँ पे बस इस फार्मूले में हमको क्या करना है कि सभी चीज़ों को रख देना है, बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मान लो R बराबर हमारा आया था SI इंटू 100 और बटा P इंटू T। तो बस इसी को आप पुट कर दो R बराबर निकालने के लिए। तो SI हमारा कितना था 1920 इंटू हमारा ये हमारा हो गया 100, और प्यारे बच्चों हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमारा 6000 इंटू हमारा जो समय था ये हमारा 4 वर्षों का था। तो 4 हो गया हमारा 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कट हो गया हमारा। अब 6 से डायरेक्ट इसको काट लेते हैं, तो 6 तरीका 18, 1 6 दूना 12 और ये 4 से हमारा 8 बार में, तो हमारा 8%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे रहा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप देख लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पे बोला गया है कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस टाइप के मतलब बहुत ही ये टाइप के क्वेश्चंस ईजी होते हैं, और हर बार तो नहीं लेकिन फिर भी कई बार नवोदय विद्यालय में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये तो सिर्फ 6 में ही नहीं, ये तो 9th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको चलो थोड़ा छोटा करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आप नॉर्मल ऐसे बना सकते हो। बस बोला गया कि 64 आदमी जो हैं ये मिल करके 15 दिनों में करते हैं किसी काम को, ठीक है। मान लो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हमको दिन निकालना है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया हमारा, ये राइट हैंड साइड हो गया, तो इसको हमेशा हम राइट हैंड साइड इधर लिखते हैं जिस भी चीज़ को निकालना होता है। अगर हमको दिन निकालना है तो हम दिन को इधर लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, हम राइट हैंड साइड में उसको लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बस यही मैं समझाना चाह रहा था।
तो यहाँ पे ये हमारे जो 64 आदमी हैं, यहाँ पे हमारे 64 मैन जो हैं, वो सॉरी मैन को मैन लिख देता हूँ, ओके, आदमी नहीं लिखूँगा, ओके, इतने मैन जो हैं ये मिल करके हमारा 15 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं। तो आप पहले ये निकाल लो कि अगर एक आदमी हो, एक मैन हो, तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब आप खुद से सोचो प्यारे बच्चों, मान लो कि आप 10 लोग मिल करके किसी काम को 2 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जा रहा है, लेकिन आपको अगर वही पूरा काम अकेले दे दिया जाए करने के लिए, तो आप कितने दिनों में करोगे? आपको ज़्यादा दिन लगेंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, कई सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पे 15 में 64 को डिवाइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जब प्राइस निकालना होता है, किसी चीज़ का दाम निकालना होता है, तब किया जाता है। यहाँ पे जब कोई काम वाला किया जाता है, तब यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि आप खुद ही सोचो कि एक व्यक्ति जब काम करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। और इसके बाद से बोल रहा है कि 24 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 24 में बराबर बस आप निकाल दो, और बस आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो कि एक आदमी इतने दिनों में कर रहा है, तो 24 आदमी को करने में उससे कम दिन ही लगेंगे, तो 24 आप डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से 24 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 से 8 बटे 64, 8 से 3 बार में, ये 3 से हमारा 5 बार में, तो 8 बचे 40, हमारा ये 40 डेज लगेंगे, यहाँ पे 40 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। सो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे ये भी, और प्यारे बच्चों ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग जो है ये 50 सेंटीमीटर है, और अगर आयत का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई से 16 गुना है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से आप समझना। इस क्वेश्चन को पहले आप, मतलब मैं जब तक ना बताऊँ उससे पहले ही आप रोक करके सॉल्व करो। यहाँ पे देख लो कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया जो है रेक्टेंगल का वो लेंथ से 60 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर लेंथ जो हमारा है, ये मान लेते हैं कि हमारा L है, तो हमारा जो एरिया होगा, एरिया जो हमारा होगा यह हमारा 60L के इक्वल होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा एरिया जो होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और एरिया की हमारी जो वैल्यू हुई है ये 16L दिया हुआ है, और ऑलरेडी मान लो कि हम लेंथ को L मान लेते हैं, और ब्रेथ जो है हमारा मान लो नहीं हमको पता है, हमको B मतलब जैसे भर देते हैं, तब भी हम B की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से ये L आकर के L को काट देगा, तो B की वैल्यू सिर्फ हमारी 16 निकल करके आ जाएगी। इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। खैर मैं आपको ये थोड़ा अच्छे से और बताता हूँ डिटेल में। तो प्यारे बच्चों, अब फिर से इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग जो है, यानी उसका सम जो है वो दिया हुआ है। आप मान लो कि उसका लंबाई जो है L है, और जो उसकी चौड़ाई है वो B है, तो L प्लस B की जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मान लो ये हमारा आयत है, इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है इसकी दोनों को मिला करके हमको दिया हुआ है, ये दोनों मिल करके 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि इसकी जो एरिया है वो लंबाई से 16 गुनी है। यानी मान लो उसका जो एरिया होता है, एरिया हमारा क्या होता है, L इंटू B होता है, लेकिन एरिया जो है ये हमारा गिवन है, कितना गिवन है, ये हमारा 60L है, और बराबर L इंटू B। अब यहाँ पे देखो, अगर हम B को इधर ही रखते हैं और L से इधर ही इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा 16L और बाई L हो जाएगा, और ये हमारा B हो जाएगा, तो ये हमारा L से L कट जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो B की वैल्यू आएगी ये 16 आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखो हमारी ब्रेथ की वैल्यू मिल गई, और हमको लंबाई और चौड़ाई की जोड़ दिया हुआ ही है, और हमसे पूछा है कि लंबाई होगी कितनी, तो बस अब आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। हमारा ब्रेथ जो है 16 दिया हुआ है, और लेंथ और ब्रेथ दोनों की जो हमारा सम दिया हुआ है ये 50 है, तो बस हम 50 में से 16 घटा देंगे, तो 50 में से आप 16 घटाओगे, तो 50 में से आप 16 घटाओगे, तो यहाँ पे हमारा ये 34 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, 34। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और JNV पाठशाला को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने शिवम भैया को सपोर्ट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।